फिर भी भक्त चाहे जिस देवता का भजन करे, परंतु उसके उस भजन और पूजन का फल मैं ही पूरा करता हूँ। उसकी बुद्धि में इस बात का भी निश्चय नहीं हुआ रहता कि समस्त देव देवताओं में मेरा ही निवास रहता है, और इसीलिए उसके मन में यह भेदभाव बना रहता है कि जितने देव देवता हैं वे सब वास्तव में अलग अलग ही हैं। वह इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त होकर अपने इष्ट देवता की यथाविधि आराधना करता है, और जब तक कार्य सिद्धि नहीं होती तब तक उसकी वह आराधना अखंड रूप से चलती रहती है। ऐसे भक्त उसे देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करते हैं। परंतु ये जो भक्त अपने संकुचित संकल्पों और विचारों के बाहर कभी नहीं जाते, उन्हें मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और इसीलिए उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसका कभी न कभी अंत होना भी अवश्यम भावी होता है, और वे फल शाश्वत नहीं होते। इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रकार की भक्ति से केवल सांसारिक साधन ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि आत्म अनुभव के बिना ये सब फल भोग क्षण भर दिखाई पड़ने वाले स्वप्न के समान ही होते हैं। परंतु यदि हम यह विचार क्षण भर के लिए छोड़ भी दें, तो भी एक बात और यह है कि वे जिस देवता का प्रेम पूर्वक भजन करते हैं उसी देवता का स्वरूप वे प्राप्त करते हैं। परंतु जो भक्त तन मन और प्राण से मेरे मार्ग में लगते हैं वे देहांत होते ही मद रूप हो जाते हैं। परंतु सामान्य प्राणी ऐसा नहीं करते और व्यर्थ ही अपने हित की हानि कर बैठते हैं, क्योंकि वे अपने हाथ की हथेली पर पानी रखकर उसी में तैरने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में तैरना चाहते हों उन्हें गहरे पानी में प्रवेश करना चाहिए। जब अमृत के समुद्र में गोता लगाया जाए तब अपना मुंह ही क्यों जोर से बंद करके रखा जाए, और अपने मन में किसी गड्ढे के पानी का स्मरण रखकर क्यों दुख किया जाए। अमृत में प्रवेश करके भी बलपूर्वक अपने ऊपर मृत्यु क्यों ली जाए। इसकी अपेक्षा स्वयं अमृत बनकर अमृत में ही क्यों न निवास किया जाए। इसी प्रकार हे भाई अर्जुन, यह फल हेतु वाला पिंजरा छोड़कर और अनुभव के पंख लगाकर ज्ञान के आकाश में खूब अच्छी तरह चक्कर क्यों न लगाया जाए और उसके स्वामी बनकर क्यों न रहा जाए। जब मनुष्य ऐसे ऊंचे स्थान में उड़ने लगता है तब उसके पराक्रम से सुख का इतना अधिक विस्तार होता है कि मनुष्य अपने आनंद के आवेश में जितनी तेजी से और जितना अधिक चाहे उतना उड़ सकता है। उस अपरिमित आत्म सुख को मापने का प्रयत्न क्यों किया जाए। मैं तो अब अव्यक्त और निराकार हूँ, फिर मुझे कोई व्यक्त और साकार क्यों माने। मेरा स्वरूप तो स्वयं प्राणियों में ही स्वतः सिद्ध है, फिर उसे प्राप्त करने के लिए व्यर्थ के साधनों के फेर में पड़ने की क्या आवश्यकता है। परंतु भाई अर्जुन, यदि इस प्रकार के प्रश्न किए जाएं तो वे जीवों को कुछ अच्छे नहीं लगते। जीवों की आंखों पर माया का धुंध छाया रहता है जिससे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए प्रकाश में वे मुझे नहीं देख सकते। नहीं तो क्या तुम एक भी ऐसी वस्तु बतला सकते हो जिसमें मेरा निवास ना हो। भला कौन सा जल ऐसा है जिसमें रस ना हो, या कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे वायु स्पर्श न करती हो, अथवा कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें आकाश ना हो सकता हो। बस यही समझ लो, सारे विश्व में एक मैं ही मैं भरा हूँ। हे अर्जुन, आज तक जो भूत मात्र हो गए हैं वे सब अब मद रूप होकर ही रहते हैं, और इस समय भी जितने भूत हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, उनमें मैं ही हूँ। भविष्य में जो भूत अभी उत्पन्न होने को हैं वे भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। यदि सच पूछो तो ये भी केवल माया की ही बातें हैं, और नहीं तो वास्तव में ना कुछ होता ही है और ना जाता ही है। जिस प्रकार रस्सी में भ्रम से दिखाई पड़ने वाले सांप के संबंध में यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह काला है, चितकबरा है या लाल है, उसी प्रकार भूत मात्र के विषय में भी निश्चय पूर्वक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि उसका मूल देखा जाए तो वे सभी मिथ्या हैं। हे भाई अर्जुन, इस प्रकार मैं भूत मात्र में अखंड और ओत प्रोत रूप से रहा करता हूँ, लेकिन इतना होने पर भी
ये जीव जिस संसार के चक्कर में पड़े हुए हैं, उस संसार की बातें कुछ निराली ही हैं। अब मैं उस संसार की कुछ बातें संक्षेप में बतलाता हूँ, सुनो। जिस समय अहंकार और काया का प्रेम होता है, उस समय उनके योग से इच्छा नाम की कन्या का जन्म होता है। जब वह कन्या पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त होती है, तब वह द्वेष के साथ अपना शारीरिक संबंध स्थापित करती है। फिर इच्छा और द्वेष की इस जोड़ी से द्वंद्व मोह अर्थात सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि आदि से होने वाला अज्ञान भाव उत्पन्न होता है। इस बालक का पालन पोषण इसका मातामह या नाना अहंकार ही करता है। यह बालक मानसिक धर्म का शत्रु होता है। यह इतना अधिक उदंड होता है कि इंद्रिय निग्रह के नियंत्रण में नहीं रहता। फिर वह आशा का दूध पीकर खूब हृष्ट पुष्ट हो जाता है और असंतोष के मध्य से मत्त होकर विषय रूपी कोठरी में विकृति के साथ रहने लगता है। फिर वह शुद्ध भावना के मार्ग में संकल्प विकल्प के कांटों की बाड़ लगाता है और अनुचित कर्मों के टेढ़े तिरछे रास्ते तैयार करता है। द्वंद्व मोह के इस प्रकार के कृत्यों से सब जीव भ्रम में पड़ जाते हैं। तब वे संसार के जंगल में आकर भटकने लगते हैं और महादुख के बोझ के नीचे दब जाते हैं। ऐसे मिथ्या संकल्प विकल्पों के तीक्ष्ण कांटों को देखते हुए भी जो लोग अपने आप को द्वंद्व मोह की हवा भी नहीं लगने देते, जो सरल एक निष्ठा के कदम रखते हुए और संकल्प विकल्प के कांटों को अपने पैरों तले कुचलते हुए महापातकों के जंगल से पार हो जाते हैं, और जो पुण्य के बल से दौड़ लगाते हुए मेरे पास आ पहुँचते हैं, उनके गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जाए। वे काम क्रोध आदि बटमारों के हाथों से साफ छूट जाते हैं। हे अर्जुन, इसके उपरांत इस जन्म मरण वाली बात का आपसे आप अंत हो जाता है। जिनकी निष्ठा में ऊपर बतलाए हुए प्रयत्नों का फल लगता है, उन्हें वह प्रयत्न कभी न कभी अवश्य ही सिद्धि प्रदान करता है, और तब उनके हाथ वह पर ब्रह्म रूपी पका हुआ समूचा फल लगता है, जिसमें पूर्णता का रस लबालब भरा हुआ होता है। उस समय सारा संसार कृत्यता की धन्यता से भर जाता है। आत्मज्ञान का गौरव पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। कर्मों की आवश्यकता का अंत हो जाता है और मन सुखी और शांत हो जाता है। हे भाई अर्जुन, जो अपने व्यवहार में मुझे ही अपना पूंजी बनाता है, उसे इसी प्रकार के आत्मबोध का लाभ पहुंचता है। उसकी वृत्तियों की समावस्था के साथ ही साथ ब्रह्मैक्य की खेती बाड़ी का भी विस्तार होता रहता है, और तब फिर भेदभाव वाला भिखारीपन या दीनता नहीं बाकी रह जाती। जिन्हें इस बात का अनुभव हो जाता है कि यह माया में जड़ सृष्टि मेरा ही स्वरूप है, और जो इसी अनुभव के हाथों में मेरे आधि भौतिक रूप का सहारा लेकर समस्त देवताओं के अधिष्ठान मेरे आधि वैदिक स्वरूप तक आ पहुँचते हैं, और फिर जिन्हें पूर्ण ज्ञान के बल से मेरा अधियज्ञ अर्थात पर ब्रह्म स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है, वे इस शरीर का पात हो जाने पर कभी दुखी नहीं होते, और नहीं तो आयुष्य की डोरी टूटते ही प्राणी मात्र को इतनी अधिक व्याकुलता होती है कि उनकी यह व्याकुलता देखकर आसपास के लोगों को ऐसा जान पड़ने लगता है कि आज मानो कल्पांत ही हो गया। ऐसे लोगों की चाहे जो अवस्था होती हो, परंतु जो लोग मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, वे उस अंत काल की व्याकुलता में भी मुझे नहीं भूलते। साधारणतः यही समझना चाहिए कि जो इतनी पूर्णता तक पहुंच जाते हैं, वही सच्चे युक्त चित्त हैं और वही सच्चे योगी हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार शब्द रूपी शीशी में से वाणी रूपी रस उलट रहे थे, परंतु अर्जुन की अवधान रूपी अंजलि आगे बढ़कर वह रस ग्रहण नहीं कर रही थी, क्योंकि उस समय वह क्षण भर के लिए पिछले श्लोकों में बतलाई हुई बातों पर विचार कर रहा था। विपुल अर्थ रस से भरे हुए, चारों ओर सद्भावना की सुगंध फैलाने वाले और पर ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वे वचन रूपी फल जिस समय कृपा प्रसाद रूपी वायु के मंद झोंकों से श्री कृष्ण रूपी वृक्ष पर से अर्जुन के कानों की झोली में पड़े थे, उस समय उसे ऐसा जान पड़ा था कि मानो ये वचन फल
स्वयं महासिद्धांत के ही बने हुए हैं अथवा ब्रह्म रस के सागर में डुबाए हुए हैं और तब परमानंद रूपी रस में अच्छी तरह धोकर निकाले हुए हैं। उनमें ऐसी मोहकता थी कि अर्जुन के अनिमिष नेत्र गटागट विस्मयामृत के घूंट पीने लगे। उस अलौकिक सुख का आस्वादन करके अर्जुन स्वर्ग को भी तुच्छ समझने लगा और उसकी अंतरात्मा में आनंद की गुदगुदी होने लगी। जब इस प्रकार उन वचन फलों के केवल बाह्य दर्शन के सौंदर्य से ही अर्जुन का सुख बढ़ने लगा, तब उसे उन वचन फलों का रस चखने की उत्कट इच्छा होने लगी। उन वचन फलों को वह तर्क बुद्धि के हाथों से जल्दी से लेकर अनुभव के मुख में रखकर उनका स्वाद चखने लगा, परंतु वे वचन फल विचार की जिह्वा को नहीं रुचते थे और हेतु के दांतों से नहीं टूटते थे। इसीलिए उस सुभद्रा नाथ ने उन्हें चबाने का विचार ही छोड़ दिया। अब अर्जुन चकित होकर अपने मन में कहने लगा, क्या ये सब जल में दिखाई पड़ने वाले नक्षत्र हैं? केवल अक्षरों के बाहरी ठाट बाट के फेर में ही मैं कैसे फंस गया और उनसे मैं कैसा धोखा खा गया। अरे ये कैसे और कहाँ के अक्षर हैं? ये तो केवल आकाश के परत हैं। यहाँ मेरी मति चाहे कितनी ही ऊंची उड़ान क्यों न भरे, परंतु इसे क्या कभी उसकी थाह नहीं लग सकती। लेकिन जब तक उसकी थाह ना लगे तब तक इन वचनों का अर्थ कभी समझ में ही नहीं आ सकता। अपने मन में इस प्रकार की बातों का विचार करके अर्जुन ने फिर यादवेंद्र श्री कृष्ण की ओर देखा और तब उस वीर श्रेष्ठ ने विनयपूर्वक कहा, हे देव, ये जो सातों पद यहाँ एकत्र हुए हैं इनका कभी किसी ने आस्वादन नहीं किया है और ये अपूर्व हैं। यदि यह बात ना होती तो भला यह कैसे संभव था कि अच्छी तरह एकाग्रचित्त होकर ध्यान देने पर भी श्रवण के द्वारा बड़े बड़े सिद्धांतों का स्पष्टीकरण हुए बिना रह जाता। परंतु यह प्रकरण उस प्रकार का नहीं है। अक्षरों का यही ठाट देखकर स्वयं विस्मय को भी विस्मय होता है। कानों की खिड़की के रास्ते ज्यों ही आपकी वाणी की किरणें अंतःकरण में पहुंची त्यों ही मुझे परम आश्चर्य हुआ और मेरी विचार शक्ति ही बंद हो गई। इसीलिए मेरे मन में इस बात का बहुत अनुराग है कि मैं इनके अर्थ का ज्ञान प्राप्त करूं, परंतु इतना समय नहीं है कि मैं अपने इस अनुराग का वर्णन कर सकूं। इसीलिए हे देव, आप स्वयं ही बहुत जल्द सब बातों का विवेचन करें। इस प्रकार पिछली बातों का विचार करते हुए, आगे के हेतु पर ध्यान रखते हुए और बीच में अपना उत्कट अनुराग दृढ़तापूर्वक स्थापित करके अर्जुन का प्रश्न करने का यह हथकंडा कैसे बढ़िया है। इस प्रकार प्रश्न करते समय अर्जुन ने शिष्टाचार की मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं किया और नहीं तो उसने अपनी दोनों बाहें पसार कर श्री कृष्ण को भली भांति आलिंगन कर लिया होता। यह बात केवल अर्जुन ही अच्छी तरह जानता था कि यदि गुरु महाराज प्रश्न करना हो तो इसी पद्धति का अवलंबन करना चाहिए। अब श्रोताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन के प्रश्न और श्री कृष्ण द्वारा उनके दिए हुए उत्तर संजय कैसे प्रेम से और अच्छी तरह बतलाते हैं। वे सब बातें सरल देशी भाषा में बतलाई जाएंगी और इन्हें इस प्रकार सरल देशी भाषा में बतलाने का हेतु यह है कि कानों को इनका श्रवण होने से पहले ही बुद्धि अपना उपयोग करने लगे। बुद्धि की जीभ से अक्षरों का भीतरी अर्थ रस चखने से पहले ही अक्षरों के केवल आकृति सौंदर्य से ही इंद्रियां परम प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए, मालती की कलियों की सुगंध नाक को तो संतुष्ट करती ही है, परंतु उन कलियों का बाहरी रूप देखकर नेत्र क्या उनसे पहले ही तृप्त नहीं हो जाते? इसी प्रकार देसी भाषा के सौंदर्य से इंद्रियों को सामर्थ्य प्राप्त होती है और तब ये सिद्धांत के ठीक स्थान तक सहज में पहुंच सकती हैं। अब इस प्रकार के भाषा सौंदर्य से मैं ये बातें स्पष्ट करके बतलाना चाहता हूँ जो शब्दों के लिए अप्राप्य ही हैं। इसीलिए श्री निवृत्तिनाथ का दास ज्ञानदेव अपने श्रोताओं से प्रार्थना करता है कि आप लोग सावधान होकर सुने।